देखिए, एक बात आपको बताएं कि ये फॉरेन पॉलिसी किसी एक व्यक्ति की पॉलिसी नहीं है। एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है। आज़ादी के बाद से नॉन अलाइंड मूवमेंट के साथ हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने अनुभवों से, विश्व के अनुभवों से तरोताज़ा किया है, आगे बढ़ाया है। कुछ उसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिवनेस लाए हैं, कुछ वर्ल्ड के जो इक्विलिब्रियम है उसको ध्यान में रखकर किया है। अच्छी बात है कि भारत में किसी की भी सरकार हो, उनको लेकर के जाने की, आगे बढ़ने की कोशिश हम सब करते हैं। इसी का नतीजा था कि कांग्रेस की सरकार थी और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर भारत के पक्ष को रखने के लिए कांग्रेस की सरकार ने, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल भेजा था। लेकिन इस बात को कहने की इस बात जरूरत है कि आज नॉन अलाइंड कंट्रीज की जो स्थिति है, उस स्थिति के अंदर भारत 140 देशों का करोड़ लोगों का देश है। इसलिए पुतिन से लेकर के जो बिडेन तक इस पूरे मामले को बैलेंसिंग डांस के रूप में देख रहे हैं। और यूक्रेन और रशिया के वॉर में हर वो चाहता है कि भारत की नीति एक तटस्थ नीति हो और बराबर की नीति हो। हर यहाँ कहीं रास्ता छुपा हुआ है कि कहीं हम सब लोग कल बैलेंस की तरफ बढ़ सकें और ओडेसा के अंदर ब्लैक सी का जो रास्ता है, उस ब्लैक सी के रास्ते के लिए एक प्रभावी कदम उठा सकें। इसलिए भारत की जियोपॉलिटिकल और पॉपुलेशन की डेमोग्राफिक जो पोजीशन है, उस पोजीशन को आप समझिए। उसका बहुत सीरियस रिफ्लेक्शन, बहुत सीरियस उसके पदचाप जो हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर है और हमारे देश की जो हमारे देश की जो विदेश नीति है उसको और आगे संपुष्ट करती हैं। ये किसी एक व्यक्ति की विदेश नीति नहीं है। और जिन लोगों को महिमा मंडन करना है वो महिमा मंडन करें। क्या बात थी, इंदिरा गांधी जी ने कोई हथियार तो नहीं उठाए थे ना, लेकिन पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। आज कोई चर्चा करता है, एक पूरा का दुनिया के अंदर एक अजीब इतिहास है जिसमें संघर्ष हो रहे हैं। पूरा का पूरा एक देश, सिक्किम देश, भारत का अंग बन गया इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में। तो भारत की विदेश नीति में थे ऐसे तत्व। आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपका चैनल जो है वो नवभारत टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया का है। जरा जो सब आप बोल रहे हैं, जरा अपने अखबार का एडिटोरियल भी पढ़ लिया कीजिए। मैं सारी बातें उसी अखबार के अंदाज से कह रहा हूं। आपका कोई स्पष्ट राय हो तो बात अलग है। मैं उन्हीं एडिटोरियल्स की राय में पढ़ रहा हूं जो आपके अखबार के एडिटोरियल हैं, जिनके नाम से आप ये कार्यक्रम चला रहे हैं। जी, जो नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अभी ले रखा है या जो भी किया है वो किसी एक का नहीं है, पिछला इतिहास चला रहा है। लेकिन जब गालियां पड़ती हैं सर, और गालियां दी जाती रही कि इस आदमी को कुछ समझ नहीं है, ये तो विदेश घूमने जाता है, इसके प्लेन का खर्चा निकालो, ये कितना देश का पैसा लुटा रहा है, कहां रुकता है, तब तो वो वन मैन सेंट्रिक था सर, वो पूरी आलोचना। आज जब ठीक हो रहा है तो वो वन मैन नहीं है, वो देश की नीति है। मैं भक्ति के पाठ पर आपके कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा। मैंने इसीलिए इंदिरा गांधी के सिक्किम की बात कही थी। जरा पुराने आपने तो देखा भी नहीं होगा, सिक्किम के सवाल पर क्या क्या इस देश के अंदर बहस हुई थी, क्या क्या बहस हुई थी कि एक बफर स्टेट है, उसको बने रहने देना चाहिए। कौन लोग थे, मैं उनका नाम नहीं देना चाहता, वो हमारे बीच में अब स्मृति शेष हो गए हैं, वो उस समय के विपक्ष थे। तो इसलिए बात को नहीं किया। लेकिन एक बात सही है कि भारत की विदेश नीति में एक परंपरागत तरीके से अपने देश के हितों का समावेश है और अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक राजनीतिक बात कर सकते हैं। मेरे लिए जिंदाबाद करने आपने नहीं, मैं आप क्यों कह रहे हैं बार बार नरेंद्र मोदी? मैं सारे देश को और 70 साल 75 तो हम चर्चा किस बात पे कर रहे हैं? हम प्रेजेंट में चर्चा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ना कहूं तो क्या कहूं? हम चर्चा आपका तो ये पेशा है, हमारा पेशा ये नहीं। हमारा पेशा है सारी चीजों को समग्रता में देखना। तो हमारा पेशा सवाल पूछना। आपको आलोचना के वक्त समग्रता नहीं दिखी, इसके मैं सवाल पूछ रहा हूं। चरण पादुका लेकर के घूमे, हमें कोई आपत्ति नहीं है सर। देखिए एक मिनट, प्रधानमंत्री भारत आ गए, ये अखबार। अतुल अंजान जी, एक बात सुनो। नहीं, अतुल अंजान जी मेरी एक बात सुन लीजिए। देखो, मैं बहुत सर, अतुल सर, भारत के प्रधानमंत्री, अतुल सर मेरी एक बात सुन लीजिए। मैं बहुत क्लियरली आपको एक बात, अभी 5:11 हुए, मैं आपको क्लियर कर देता हूं सर। ये जो आप बार बार भक्ति, चरण पादुका, फलाना ढिमकाना बोल रहे हैं सर, मैं उन एंकर्स में से नहीं हूं जो इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं। मैं आपकी पूरी रिस्पेक्ट करता हूं, पर तभी तक जब आप मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मैं उसके बाद पलट कर दूंगा, आप ले नहीं पाएंगे। अतुल अंजान जी, इसलिए फैक्ट पर बात कीजिए। और आप पलट के देंगे, आप जो पलट नहीं पाएंगे, आप क्या पलट पाएंगे मुझे आप बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब आलोचना कर रहे थे तब आप वन मैन सेंट्रिक कह रहे हैं कि भाई चरण पादुका। गलत फहमी में पड़े
आप गलतफहमी में मत रहिए, गलतफहमी में पड़े हो, आप गलतफहमी में, आपकी पार्टी खत्म है, आपका लेफ्ट खत्म है, आपकी गलतफहमियों की वजह से आप कहीं नहीं है, आपके प्रत्याशियों के जमानत जब्त होती है इसी गलतफहमी की वजह से। नेशन सेंट्रिक बात कर रहा हूं, आप अपनी पार्टियों की गलतफहमियां दूर कीजिए पहले।